सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। महाराज, विपत्ति में अगर अयोध्या के जाऊं ना, महाराज दशरथ की मृत्यु हुई और जब राज सेवक कैकेयी देश गए तो शास्त्र कहता है राज मंत्रियों को अयोध्या से और भरत जी के पास पहुंचने में 7 दिन का टाइम लगा। 7 दिन लगे और भरत जी को कैकेयी देश से अयोध्या आने में भी 7 दिन लगा। इससे ज्यादा विपत्ति क्या होगी कि 14 दिनों तक दशरथ जी की लाश रखी रही अंतिम क्रिया के लिए। 14 दिन। अरे माई बाप, भरत भैया चले हैं और जैसे ही अयोध्या के समीप आए हैं, अयोध्या नगर के बाहर अमंगल हुए, घटनाएं घटी। खरे सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सोला। खर माने गधा। भरत जी ने देखा क्या, एक अपशगुन हुआ कि गधा जो बस्ती का जानवर है, एक गधा नगर से बोलता हुआ जंगल की ओर भागता चला जा रहा है और सियार जो जंगल का जानवर है वो बोलता हुआ नगर में प्रवेश कर रहा है। ये अपशगुन हुआ है। हाँ। भरत जी सेवकों से पूछते हैं ये अमंगल क्यों हो रहा है, और आगे बढ़े ना तो कोई पत्ते नहीं थे, हरा भरा मानो वृक्षों ने आवाज दिया, भरत हमें मत देखो, बड़ भागी बन अवध अभागी। वो वन का, वो जहां राम गया है वहां के पेड़ पत्ते सौभाग्यशाली है जहां राम पहुंचा है, और जिस वन को छोड़ करके राम गया होगा उसे तो सूखना ही पड़ेगा, जिसे राम ने छोड़ा। भरत भैया अयोध्या में पहुंचे, रथ से कूद पड़े, दौड़ते हुए अवध में प्रवेश किया है। बाबा कहते हैं भरत जी के बारे में गोस्वामी ने लिखा है कि अयोध्या वासी भरत को राम से भी ज्यादा प्रेम करते थे। हर कोई ये कहता था राम भरत एक ही अनुहारी। राम और भरत में कोई अंतर नहीं था। हर कोई कहता था भरत राम की प्रेम का अवतार है, प्रेम मूर्ति है। लेकिन मैं बताऊं, जब भरत जी अयोध्या में पहुंचे हैं तो अयोध्या वासियों ने अपने घरों का अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, कोई भरत को देखना नहीं चाहता। क्यों? किसी ने कहा, बोले ये उसी रानी का बेटा है जिसने हमारे राम को वनवास में भेजा है, जिसके कारण महाराज की मृत्यु हुई है। और कोई तो कहते हैं कि अगर इसकी मां ने वरदान इसे राज मांगा है तो इसकी भी इच्छा रही होगी तभी मांगा है। किसी ने कहा, बोले ये इसकी इच्छा के बगैर कहां हो सकता है। और इसीलिए महाराज लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। कोई भरत से बात करने को तैयार नहीं है। एक छोटा सा बालक, मेरे सरकार कहते एक छोटा सा बालक 7-8 वर्ष का गली में अचानक मिल गया। भरत जी दौड़े, उसे पकड़ते, उससे पूछते भैया क्या हुआ है अयोध्या में बेटा, बोलना। लेकिन उस बालक ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अश्रु गिर पड़े और भरत से जबरदस्ती हाथ छुड़ा करके वो अपने घर को भाग गया।
साधुओं ने तो यहां तक चर्चा किया साहब कि भरत को देख करके अयोध्या की कुछ नारियों ने ऐसा भी कहा अपने बच्चों से बाहर मत निकलना, क्योंकि जिसके कारण ये अयोध्या में उत्पात हुआ है वो भरत आ गया है, किसी ना किसी को फांसी में चढ़ा देगा। लेकिन मैं एक प्रार्थना करूं, ऐसी बातें क्यों हुई? क्योंकि अवधवासी भी अभी भरत को जानते नहीं है भरत कौन है। मैं प्रार्थना करूं मेरे माई बाप, मानस का जो भरत है ना, भरत जैसा साधु ना भूतो ना भविष्यति, भरत जैसा संत कौन होगा। यहां पर जब भरत को कोई नहीं मिलता तो भरत जी ने शत्रुघ्न से कहा, भैया कहां जाएं हम, किसके पास जाएं, कौन बताएगा कि अयोध्या में हुआ क्या है। शत्रुघ्न ने कहा, भैया इस समय हमें अगर हमारे राम भैया मिल जाए तो वो हमें सब कुछ बता देंगे। और जैसे ही कहा राम भैया मिले, भरत कहते हैं राम भैया के पास कहां ढूंढेंगे, किसके यहाँ इस समय राम जी होंगे। और निवेदन करूं ना, जब भरत जी अयोध्या में पहुंचे तो दोपहर का समय था, और शास्त्र कहता है कि दोपहर के समय हमेशा राम जी कैकेयी माँ के भवन में भोजन करने आते थे, हमेशा। दोपहर का समय था। भरत ने कहा इस समय राम भैया तो कैकेयी माँ के भवन में होंगे, और इसलिए दोनों भाई कैकेयी के भवन की ओर मुड़ जाते हैं। और जैसे ही कैकेयी के भवन की ओर मुड़े ना, अयोध्या में और बातें फैल गईं कि हम तो पहले से ही जानते थे कि वरदान मांगने में इसकी भी इच्छा है, वरना ये कैकेयी के भवन में क्यों जाता, कौशल्या के भवन में जाता साहब। लेकिन मेरे भरत भैया को भी कुछ पता नहीं, भरत कैकेयी के भवन में गए क्यों। रसिकों ने कहा है भरत के भाव क्या है। भवन मम मातु के कृपाल राम बिहरे सदा, साथ रघुनाथ के प्रिय लखन लाल पाई हो। भरत जी के मन में आया कि मेरी माँ के यहाँ राम जी रहते हैं, और जहाँ राम जी होंगे वहाँ मेरा लक्ष्मण भी होगा, साथ रघुनाथ के प्रिय लखन लाल पाई हो। और जहाँ दोनों भाई होंगे, जहाँ दोनों बंधु, तहाँ पूज पितृ देव साथ, माथ तीनों मातन के चरण में झुकाई हो। जहां पर दोनों भाई होंगे वहां पिताजी भी होंगे, और जहां पिताजी होंगे वहां पर तीनों माताएं बैठी होंगी, और जहां तीनों माताएं होंगी वहां पर चारों बहुएं भी होंगी। भरत जी ने सोचा, सुंदर झरोखन से निरखती है बहुएं चार, पूरे परिवार में मैं बलिहारी जाई हो। पाए कै पुनीत प्रीत राम रघुनंदन की, विकलता विनीत या मन की मिटाई हो। भरत जी ने कहा विकलता बिन, जहां मेरा परिवार पूरा मिल जाए मैं वहां जाऊं, ताकि मेरे मन की विकलता दूर हो। और साहब भरत कैकेयी माँ के भवन की ओर गए, लेकिन कैकेयी ने जैसे ही सुना ना भरत आ रहा है, आवत सुत सुन कैकेयी नंदन, दौड़ी है आरती पूजा लेकर के, सजी आरती मुदित मन ढाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। दरवाजे में ही मुलाकात किया, आरती उतारा, भरत को अंदर लेकर के आई है। और भरत भैया ने, भरत दुखी तो परिवार बिलो का,
भरत ने चारों तरफ नजर डाला, रानी कैकेयी के भवन में जहां पर हजारों दासियां रहती थी वहां कोई नहीं है, अकेली है मां। भरत कुछ पूछने ही वाले थे कि मेरे तुलसी कहते हैं, सुतहि ससोचो देखी मनो मारे, पूछती नहीं हर कुशल हमारे। वारे परिस्थिति साहब, कैकेयी ने देखा भरत कुछ बोलने वाला है, इसके पहले प्रश्न करना चालू किया, भरत मेरे मायके में सब लोग कुशल हैं? ये भी रानी है साहब, जिसके ससुराल में, जिसके घर में जिसके पति की लाश पड़ी है 15 दिनों से, वो अपने पीहड़ की कुशलता पूछ रही है। भरत लाल ने एक क्षण नहीं लगा, भरत भैया ने एक पल में बताया, मां सब ठीक है, लेकिन अब मेरे हृदय की विकलता दूर कर मेरी मां, तू मेरे घर की कुशलता बता, कहां है मेरे राम भैया, कहां है मेरे पिताजी? और जैसे ये शब्द पूछा, कैकेयी ने पहला शब्द कहा, भरत तात बात में सकलो समारी, भई मंथरा सगाय बिचारे। मां ने कहा, भरत मैंने सारी बात बना लिया है और इस काम को बनाने में मंथरा ने मेरी सहायता किया है। और जैसे ही कहा मंथरा ने सहायता किया है साहब, भरत योगी आसन में बैठे थे, भरत खड़े हो गए। भरत ने हाथ जोड़ा मां के, बोले मां जिस काम को बनाने में मंथरा की सहायता हुई होगी, अयोध्या में वो काम बना नहीं होगा मां। आखिर कौन सा वो कार्य है कि तुझे अयोध्या में और कोई नहीं मिला, केवल मंथरा की सहायता मिली है, बताना हुआ क्या है? कैकेयी ने हाथ पकड़ा, बेटा सब बन गया है, एक काम बिगड़ गया है। भरत ने हाथ जोड़ा, मैया बना हुआ काम मत बता, पहले तू बिगड़ा काम बता, क्या बिगड़ा है यार? गोसाई कहते हैं, कैकेयी ने कहा, एक कार विधि बीचो बिगाड़ो, भूपति सुरूपति सर पग धार्यो। कैकेयी ने कहा, बेटा एक काम बिगड़ गया है, तेरे पिता की मृत्यु हो गई है और तेरे पिता स्वर्ग को चले गए हैं। और जैसे ही कहा तेरे पिता की मृत्यु हो गई है, भरत जैसा योगी साहब तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, परे धर्म तलो व्याकुल भारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देखनो पायो तो ही, चलत न देखन पायो तो ही। मेरे भैया भरत जी ने जैसे ही सुना पिताजी की मृत्यु हो गई है, भरत जोरों से विलाप करने लगे, आंगन में पछाड़ा खा के गिरते हैं। और भरत ने पहला शब्द कहा, जहां से भरत के प्रेम की चर्चा बाबा ने प्रारंभ किया, पहली चौपाई। भरत जी ने कहा, पिताजी
जाना तो सबको है दुनिया से, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मैं आपको जाते समय देख नहीं पाया। चलत न देखन पायो कोई, चाहत न राम जी सौंप्यो मोही। मेरे भैया, तुलसी ने प्रमाण दिया ना। भरत जी ने कहा पिताजी, अगर आपको अचानक जाना था तो आपने मेरा हाथ मेरे राम भैया के हाथों में समर्पित क्यों नहीं किया? बिना उन्हें समर्पण किए हुए मुझे आप चले गए। ये भरत का प्रेम है। तुलसी कहते हैं, बहुरे धीर धरी उठे सवारी, बहुरे धीर धरी उठे सवारी। कहू कि तुम्हारा नो हे तुम महतारी, कहू कि तुम्हारा हे तुम महतारी। भरत जी ने कहा, तुलसी कहते हैं धीर जा रख करके भरत उठे और कैकेयी से कहते हैं, मां, इस दुनिया में जो आया है मृत्यु भी का कुछ कोई न कोई कारण बनता है। भरत ने कहा, मां, मेरे पिताजी के मृत्यु का कारण क्या हुआ? क्या कारण हुआ जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई? तुलसी कहते हैं, आदि हूं से सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। अपनी करनी का बखान करना प्रारंभ किया रानी कैकेयी ने। और कैकेयी ने कहा, भरत, तेरे पिता के पास मेरे दो वरदान थे। तेरे पिता राम को राजा बना रहे थे, मैंने वरदान मांगा। राम राज्य की जगह में मैंने अयोध्या का राज तेरे लिए मांगा है। और राम को 14 साल का वनवास मांगा है। राम 14 साल को वन को गया और राम के वियोग में तेरे पिता की मृत्यु हो गई। महाराज, भरत जी ने जैसे ही सुना राम का वन गवन साहब, तुलसी लिखते हैं, भरत ही बिसरो पितु मरण। भरत को तो पिता का मरना भूल गया साहब। भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गौ, हेत अपन प्यो जान जी, तखित रगे धरी। गोस्वामी कहते हैं ना, भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौर, हेतु अपन को जान जिया, थकित रहे धरी मौन। पिता का जब मरना सुना तो जोर जोर से रोए, लेकिन जब राम जी का वनवास सुना तो मौन होकर के रोए। महाराज, विचार करना, जो ज्यादा बाहर अश्रु दिखा करके रोवे थोड़ा कम दुख हो सकता है, लेकिन जो मौन होकर के रोए समझना इसके जीवन में दुखों की सीमा आ चुकी है। साधुओं ने यहां चर्चा किया है, भरत जी को पिता का मरना भूल गया और अपनपो शब्द यहां पर लिखा। भरत के मन में आया, मेरे लिए ये उत्पात मचा दिया मां ने, मेरे राज्य के लिए। भरत बिसर्यो पितु मरण,
कैकेयी को लगा कि भरत को शायद राम के बन जाने का दुख नहीं है। कैकेयी ने अपना हाथ भरत के कंधे पर रखा। तुलसी कहते हैं सुतही, कैकेयी ने जैसे ही हाथ रखा ना और पहला शब्द कहा ना, तात राउ नहीं सोचनो जोग। कैकेयी ने पहला शब्द कहा, बेटा तेरे पिता सोचने लायक नहीं है, मत रो। लेकिन मैं निवेदन करूं मेरे माई बाप, जैसे ही कैकेयी का स्पर्श भरत को हुआ, अयोध्या का ये इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा प्रेमी राम का सारी मर्यादाएं लांघ गया और कैकेयी को ऐसे ऐसे शब्द कहना चालू किया है इस बेटे ने। तुलसी तो कहते हैं हाथ का स्पर्श ऐसा लगा मनहु जरे पर लवण लगावत, जैसे किसी के शरीर में जले का कोई जख्म हो गया हो, वदन जल गया हो और उस जले हुए जख्म में कोई नमक डाल दे। भरत को कैकेयी का स्पर्श ऐसा लगा और गोस्वामी जी ने तो चर्चा करना प्रारंभ किया। भरत ने कहा, कैकेयी बर मांगत मुख भाई नहीं पीरा, गारी ना जी मुख पारे ओ न कीरा। कैकेयी को भरत बोल रहे हैं, रानी तूने जब वरदान मांगा तो तेरे मुख में पीड़ा नहीं हुई। पहला शब्द। इतने में भी इस योगी को संतुष्टि नहीं होती तो भरत ने कहा, तेरी जिह्वा कट के जमीन पर गिर जाना चाहिए था। इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई तो भरत ने कहा, कैकेयी तेरे मुख में कीड़े पड़ जाना चाहिए। गरी न जी हो मुख पर्यु न कीरा। इतने में भी गोस्वामी कहते हैं, बोले वरदान मांगने की बात तो एक तरफ, लेकिन जब से तेरे मन में राम के लिए वनवास भेजने का विचार आया, भरत कहते हैं तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए। कौन है दुनिया में जिसे राम प्रिय ना हो? हाँ,